नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। एडोल्फ हिटलर के जो पिता थे उनका नाम था अलोयस हिटलर और माता का नाम था क्लारा। जो एडोल्फ हिटलर के पिता थे उनकी तीसरी बीवी थी क्लारा और उनकी चौथी संतान थे हिटलर। तो हिटलर अपनी माँ के प्रिय रहते हैं क्योंकि बचपन में उनके भाइयों बहनों की मौत हो जाती है। लेकिन जब इनके पिता का देहांत हो जाता है उसके बाद अपने जीवन का निर्वाह या जीवन को चलाने के लिए हिटलर पेंटिंग बनाते थे, पोस्ट कार्ड बनाकर बेचते थे और लेबर वाला काम करने लगे थे। 1913 में हिटलर जर्मनी में शिफ्ट हो जाते हैं। जर्मनी में शिफ्ट हो जाने के बाद जर्मन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। जर्मनी की हार होती है। इस हार से हिटलर काफ़ी निराश हो जाते हैं। निराश होने के बाद वे 1918 में डीएपी पार्टी ज्वाइन करते हैं। ये डीएपी पार्टी जो रहती है वो एक लेबर या वर्कर्स की पार्टी रहती है। हिटलर इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और आगे जाकर इसी पार्टी का नाम नाजी पार्टी रख दिया जाता है। ये जो डीएपी पार्टी रहती है ये यहूदियों के विरोधी रहती है, मतलब यहूदियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। हिटलर भी यहूदी विरोधी रहता है, लेकिन हिटलर का जो सबसे पहला प्यार था वो एक यहूदी लड़की ही थी। और ये भाषण देने में बहुत ही अच्छा ये बोलता था और इसके भाषण से लोग आकर्षित होते थे और इसके भाषण में इतनी ताकत होती थी कि ये लोगों को एकजुट कर लेता था। हिटलर अब जर्मनी में बहुत लोकप्रिय हो चुका था। 1921 में हिटलर नाजी पार्टी का चेयरमैन बनता है। चेयरमैन बनने के बाद वो और लोकप्रिय हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 1923 में वो जर्मन की सरकार को गिराने का प्रयास करता है, लेकिन वो इसमें असफल होता है। असफल हो जाने के बाद 1924 में राष्ट्रद्रोह के अपराध में हिटलर को 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और इन्हीं जो सज़ा सुनाई गई इसी के दौरान हिटलर ने अपनी एक पुस्तक या अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था मीन कैम्फ, मेरा संघर्ष। और हिटलर इस पुस्तक से, इस आत्मकथा से भी और लोकप्रिय हो रहा था। 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, लेकिन इसमें भी उसे सफलता नहीं मिलती है। लेकिन 1933 में हिटलर जर्मन चांसलर का चुनाव जीत जाता है। उसके बाद क्या था? उसके बाद राष्ट्रपति की मौत के बाद हिटलर अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर देता है और पूरी तरह तानाशाह हो जाता है। बस तभी से यहूदियों की मौत का सिलसिला चालू हो जाता है। 60 से 70 लाख यहूदी मारे जाते हैं और हिटलर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगता है। जब उसकी सैन्य शक्ति बढ़ जाती है तो वो अपने पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों पर हमला करने लगता है। यानी कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हिटलर कर देता है। जब दूसरा विश्व युद्ध चलता है तो इस विश्व युद्ध में बहुत ही नुकसान होता है सभी देशों को और इस विश्व युद्ध में 30 देशों ने हिस्सा लिया। लगभग 6 से 7 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे जाते हैं। आर्थिक व्यवस्था सभी देशों की कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जब हिटलर देखता है कि रूसी सेना उस तक पहुंच सकती है और हिटलर ने ईवा ब्राउन नामक लड़की से शादी की और जब उसने देखा कि रूसी सेना उस तक पहुंचने वाली है तो हिटलर क्या करता है कि अपने शादी के अगले दिन ही, दूसरे दिन ही अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ जाता है और खुद को गोली मार लेता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा हिटलर जो बहुत ही बड़ा तानाशाह था जिससे पूरी दुनिया डरती थी, वो आखिर खुदकुशी कर लेता है सिर्फ अपनी मौत के डर से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना